दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, आज तीसरा चैप्टर है ना। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ? देखो समझो, कॉपी कलम छोड़ो, ध्यान दो इधर पहले। दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे कि क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक। फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये हो गया व्यापक रूप। व्यापक रूप है ये, ठीक है। व्यापक रूप। दो चर वाले का मतलब क्या? दो चर वाले का मतलब क्या हुआ? देखो बताए थे पीछे कि अगर हम 7x लिखते हैं तो ये x को क्या बोलते हैं? चर। बताए थे ना। अंक वाला को क्या बोलते हैं? अचर, ठीक। तो x वाला को चर बोलते हैं और 7 को क्या बोलते हैं? तो वैसे ही देखो, अब ध्यान देना कि अगर ax लिखल है, इस a के जगह पर ही 7 है और x, तो इसका मतलब ये हो गया चर। अगर यही चीज रहेगा 5y, तो y को क्या बोलेंगे हम? चर। और 5 को क्या बोलेंगे? अचर। तो y वाला क्या हो गया? चर हुआ ना। अब देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? देखो जैसे मान लेते यहाँ a1 है तो a2 हो जाएगा, इक्के को सवाल है, ठीक है। यहाँ b1 तो यहाँ b2, c1 तो c2। मतलब यहाँ देखो a1 के जगह पर a2 के जगह पर कोनो अंक रहेगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी। b1 b2 के जगह पर कुछ मान रहेगा, जैसे a1 जैसे 1 2 3 4 5, c1 c2 के जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा मान। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस, जैसे अभी सवाल कौन लिख लिया? 2x प्लस, हाँ, बराबर 46। तो मान लेते हैं -46 बराबर 0, ठीक। और हाँ y, हाँ y ना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ई वाला टर्म जो है यहाँ ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, और ई वाला ई हो गया, और ई वाला ई हो गया, और C1 ई हो गया, और C2 ई हो गया। मतलब देखो, अगर A1 का मान हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 का मान 2, A2 का मान 3। x क्या है बोल रही है? x कैसे हो जाएगा? x तो अपना जगह पर है। A1 के जगह खाली 2 बजबे पीछा वाला, A2 के जगह 3, B1 के जगह 3, B2 के जगह 5, C1 के जगह -46 और C2 के जगह -74। ये बात आप बुझ गए, ठीक है। तो ये हो गया व्यापक रूप जहां A डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया क्या? व्यापक रूप। बात समझ में आ गया? इसको नोट करो, इसमें ज्यादा हो गया।
अब जैसे 2x प्लस 3y -4 बराबर 0 कुछ किया, अब x माइनस में 2y -5 प्लस 5 बराबर 0। अब अहाँ के हम पूछब, देखियो मान क्या, a1 के जगह पर कितना 2 आ a2 के जगह पर कुछ नहीं तो 1 होगा पीछे में, तो ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। तब b1 के मान 3, b2 के मान -2, c1 के मान -4, c2 के मान 5। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, है ना। अब थोड़ा सा समझ लो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों बोले। तो दो चर वाले का मतलब, जैसे देखो पहले जो अभी हम लोग सवाल देखे थे, तो कुछ पहला सवाल क्या लिखा थे अभी, पहले नहीं सवाल लिख लिया, हाँ 2x² -8x प्लस में 6। तो देखो ये जो पिछला जो पीछे जो चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में सवाल जो पढ़ रहे थे, तो खाली x तो खाली x अबै छले, y तो खाली y अबै छले, z तो z s तो s। तो इसमें एक गो ना चर होता था खाली x, लेकिन इस सवाल देखेगा तो एगो चर में है x आ एगो कौन है, यानी x y। तो देखो एगो चर ई हो गया, एगो चर ई हुआ, तो ये पूरा सवाल में कै गो चर, तो ये गो चर, एगो x और एगो, इसलिए कहा दो चर वाले। और रैखिक क्यों बोलते हैं, रैखिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि पढ़े नहीं रही, जिसके माथा पर अगर 0 हो तो शून्य बहुपद, और जिसके माथा पर 1 हो तो रैखिक बहुपद, रैखिक। तो देखो x के माथा पर कितना है 1, y के माथा पर कितना है 1, तो इसलिए रैखिक। समीकरण तो इसको बोलबे करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ गया? हाँ चलो अब चलते हैं, चलो देखो ध्यान दो, प्रश्नावली 3.1, ठीक है, ध्यान दो सब। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या, आफ्ताब अपनी पुत्री से, आफ्ताब कौन है, कोई मतलब पुरुष है, मर्द है ना, और पुत्री मतलब बेटी, पुत्री मतलब बेटी। और आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता था, ये तो हो गया पिता, क्या ना, से कहता है मतलब पिता अपने बेटी से कहता है क्या, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो एक होता है बीज गणितीय और दूसरा ग्राफीय रूप में। एक बात थोड़ा सा ध्यान दो, चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जो तरीका होता है बनाने का, इसको दो पार्ट में पहले बांटा गया है। क्या, एक तो क्या हो जाएगा बीज गणितीय, क्या हो जाएगा, देखो यहां जो बीज गणितीय है, क्या है, बीज गणितीय, ठीक।
और दूसरा जो हो जाएगा ग्राफीय। क्या हो जाएगा? ग्राफीय। ठीक। ग्राफीय को आलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलेखीय या आलेख। आलेखीय। ठीक। दोनों एक एक, एक का नाम हुआ। ठीक है। तो बीज गणितीय का जो तरीका होता है तीन गो। एगो विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि। मतलब बीज गणितीय वाले रूप को हम कितने विधि से सवाल को बना सकते हैं भाई? तीन विधि से। एक तो हो गया आपका विलोपन विधि। दूसरा क्या हो गया? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जी? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ठीक है। वज्र गुणन विधि मतलब पहला नंबर विलोपन विधि, फिर सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो कहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कुल विधि की बात किया जाए तो कुल हो जाएगा कौन कौन विधि से? सवाल बनेगा चार विधि से। एगो हो गया ग्राफीय विधि, एगो क्या हो गया? विलोपन विधि, एगो हो गया प्रतिस्थापन विधि, और एगो हो गया मतलब सवाल इस चैप्टर में हम लोग चार विधि से सीखे। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चार विधि से सवाल को सीखेंगे। तब बीज गणितीय का ये तीन गो रूप। बीज गणितीय का ये तीन गो रूप। एगो ग्राफीय जो वो अलग है। ठीक। इसको पहले उतार लो तब नोट में लिखो, जल्दी उतारो। बात ही समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा, उम्र वाला बात समझो थोड़ा सा, उम्र वाला। देखो उम्र चाहे आयु या उम्र कहेगा। ठीक है। उम्र कहेगा चाहे आयु कहेगा, दोनों एक के बात है, चाहे एज लिखल रहे। ठीक। उम्र कहो या आयु कहो चाहे एज कहो। तो उम्र जो बताया जाता है, आयु बताया जाता है तीन प्रकार से। कई प्रकार से? तीन प्रकार से। जैसे खड़ा हो तो देखो आफ्ताब और आफ्ताब पुत्री, पिता पुत्र सब तो बुझते छिए, पुत्री सब बुझते छिए। अब ध्यान दो, कपार फोड़ दिया, फोड़ दिया, ईटा से कपार फाड़ दिया।
छोटी है ये, ठीक है। ये देखो ये पिता है, कौन है? पिता। और ये कौन है? पुत्री, यानी बेटी या पुत्री। पिता या बाप, पाव हो, ठीक है। ध्यान दो। अब यहां क्या हुआ, बात समझ में क्या आना चाहिए, सो समझना। अब देखो, अब ई केकरा से कहे है? अपना बेटी के, ठीक। ई कौन है? अफ्ताब, है ना, अफ्ताब। और ये कौन है भाई? पुत्री, ठीक है। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है क्या? देखो, अब सवाल में जो लिखा रहेगा ना, तो उसी से तुमको पकड़ लेना है कि क्या करना है। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पहले ना, तब पूर्व कहते तो जोड़बे, कथी करबे? घटेबे। पूर्व या पहले कहते तो कथी करबे? घटेबे। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से, यानी अब से 3 वर्ष बाद, बाद मतलब जोड़ना है, यानी पश्चात तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में ला करके छोड़ देना है और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफ विधि हम लोग बाद में सीख, ठीक है। हाँ, अभी नहीं, फिलहाल रहने देंगे। तो मतलब क्या हुआ, सुनो। अच्छा, तो 7 वर्ष पूर्व, और देखो क्या कहा, आपसे 3 वर्ष बाद, 2 बात तो दे दिया, मतलब पहले वाला पूर्व वाला तो दे दिया, बाद वाला दिया, लेकिन वर्तमान इसका कितने है? एकर, यानी पुत्री का अभी वाला इसका चाहे इसका कितना है, नहीं पता। अभी एकर उम्र कितने, एकर उम्र कितने से पते नहीं, तो नहीं पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे खड़ा नहीं, एकर उम्र अपना मने से कह दीजिए। अब मान लिया एकर उम्र है 15 साल के, क्या साल के? तो 3 वर्ष पहले क्या साल के चले? 12। अब 5 साल बाद 20। लेकिन अब एकर उम्र केते मानबे, एकर केते मानबे? जना एकर नहीं मालूम छले तो मान ले लिए 15 फिलहाल, आ एकर नहीं मालूम है तो अब कथी मानिए? तो सवाल में कभी भी माना जाता है तो एक्स, वाई, जेड, इस सब कुछ मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि अभी जो है कि कोई व्यक्ति है भाई, अब इसका उम्र नहीं पता है, मान लेते हैं इसका उम्र है अभी 15 साल, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा भाई? 13 साल के। अब 5 साल बाद क्या साल के हो जाते? 20 साल के। लेकिन अभी का उम्र इसका मान लो एक्स है, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा? एक्स। कितना वर्ष? आप कहेगा 5 वर्ष बाद, कहेगा तो अभी वाला एक्स और वो में जोड़ देवे कितने? 5। तो अभी जो जोड़ने या घटाने का बात आएगा तो एक्स चाहे वाई चाहे जेड चाहे इस सब, समझ में आयल? ठीक। तो अभी का उम्र इसमें ई बुढ़वा के आ एक बेटी के तो पते नहीं है बेटो। अरे अफ्ताब का अभी का उम्र कितना है? नहीं पता। पुत्री का कितना उम्र है? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे भाई? मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। हमेशा क्या करेंगे? मानेंगे। तो अब देखो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। माना की, कथी? माना की अफ्ताब, अफ्ताब की हमेशा जो माना जाता है तो कौन वाला उम्र? अभी वाला।
वर्तमान वाला। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कै वर्ष, x वर्ष मान लिए। कितना वर्ष मान लिए? और पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? पुत्री की यह बात कितना वर्ष? y वर्ष। कितना वर्ष? y वर्ष। ठीक, समझ में आ गया? अब ध्यान दो, हो गया। हमेशा दोनों का मान लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। हमेशा ये बार बार अब तुमको लिखना पड़ेगा चैप्टर में। अब देखो कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये एगो बात है। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये दूसर बात। बात कैगो? 2 गो। बात कैगो? तो लिखे, यानी शर्त एकरा मान में, पहला शर्त एकरा मान में। ठीक, तो यहां लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे भाई? शर्त फर्स्ट में ध्यान देना। यहां पर देखो पहले आफ्ताब है तो यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। देख लो बीच में गैपिंग दे रहे हैं, सवाल बनाने का तरीका समझो। अभी के उम्र x है आफ्ताब के, अभी के उम्र पुत्री के y है। अब शर्त नंबर, पहला नंबर में कथी कहे है? 7 वर्ष पूर्व। कथी? 7 वर्ष पूर्व। अब इसमें देखो 7 वर्ष पूर्व कहा और 7 गुना कहा। जैसे जब तक सवाल बनाएंगे 7 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो हम क्या करेंगे भाई? दुन्नू में जोड़बे चाहे दुन्नू में घटेबे। घटवा वाला बात थे तो दुन्नू में घटेबे, जोड़ा वाला बात थे तो दुन्नू में जोड़बे। जैसे 7 वर्ष पूर्व कहा तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा में 7, आहू में घटा में 7, ऐना कर। 7 गुन्नी, 3 गुन्नी, 5 गुन्नी, 2 गुन्नी। किसकी गुनी? पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का। केकरा से 7 गुना? पुत्री से 7 गुना। तो जिसका कहे दुन्ना, तिन्ना, चौना, उसी में करना है गुन्ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। जैसे ना कहोगे पुत्री का 7 गुना, पुत्री का 7 गुना, तब पुत्रीय में करूं 7 से गुना। बात समझ में आल? जैसे रहेगा आगे सवाल सोनू, मोनू। तो सोनू का उम्र मोनू से 3 गुना। तब जिसका कहे दुन्ना, तिन्ना, चौना, उसी में करना है गुन्ना। मतलब मोनू का 3 गुना, तब मोनू में ही करेंगे 3 से गुना। मोनू वाला में, सोनू वाला में नहीं करेंगे। बात समझ में आल? पुत्री का 7 गुना, इसलिए हम पुत्री वाला ही उम्र है। किसका उम्र है भाई? आफ्ताब का। आई किसका उम्र है? पुत्री का। समझ में आ रहा? तो ये दोनों क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाए। कितना हो जाएगा? बराबर। ठीक है, जैसे खड़ा हो। अहाँ के केते उम्र भेल? आ पापा के केते भेल? मान ली 42। पूछ ले जाकर 42। तो अहाँ के बाऊ कहे है अहाँ के कि हम तोरा से 3 गुना छी उम्र में। कदे
तो देखो यहाँ 3 गुना, 3 गुना जब ये कहा, सुनो ध्यान दो, तो इसमें अगर 3 से जब ये गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, हाँ 42 और 14 जब ये 2 गुना 3 गुना वाला बात कहेगा तब बीच में क्या दे देना, बराबर दे देना। अब बात समझ में आ रहा है कि सब करो कैसे पैसो। अब ध्यान दियो, अब इसको बनाओ सवाल, तो इस सवाल जाएगा समीकरण बन जाएगा। जैसे देखो x माइनस में 7, आई वाला बात में पहला वाला बात में तो इतने तक कहल के ना हो गए, कर दिले काम बराबर में। अब 7 से गुना करो तो क्या बनेगा जी, 7y और 7 सत्ते 10, कोई दिक्कत। अब देखियो x तो इधर रहबे करेगा, y वाला को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस में 7y। अब बराबर में देखो ये माइनस में 49 है अभी, ये 7 जाएगा तब प्लस में क्या 50 है, अब प्लस में क्या हो जाएगा भाई 7। समझ में आ रहा। अब यहां से जो हम जाएंगे तो ये जो आपका बनेगा सो क्या बनेगा, x माइनस में 7y आप बराबर में कितना माइनस में 42 घटा करके हो गया। अच्छा तो ई वाला बात खत्म, पहला शर्त में यानी जे बात कल के भोगले खत्म। लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे पुनः, शर्त नंबर सेकेंड, शर्त पुनः छोड़ दो, शर्त सेकेंड लिख, ठीक है शर्त सेकेंड। फिर लिखबे अतः x अतः y, बीच में थे गैपिंग, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर शर्त में क्या कहा जा रहा है, 3 वर्ष बाद, अभी बला उम्र कहते x y, 3 वर्ष बाद कहल के तो जोड़बे, जोड़बे तो एकेटा में केकरा में दुनू, कभी भी जोड़ा वाला आ घटावा वाला बात है तो 3 वर्ष बाद कहल के तो 3 भाई अहू में जोड़ दी आ 3 अहू में, लेकिन गुना होते कोनो एकेटा में। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा तो केकर 3 गुना, पुत्री के ना, हमेशा पिता पुत्री वाला या पुत्री माँ वाला दिन रहता, छोट के है पुत्री कहियो मम्मी से बड़का भ जाता है, तो हमेशा छोट वाला उम्र में गुना करो के रह, बुझ गए। लेकिन रहते सोनू मोनू, तब के ना बुझबे कि के बाऊ है या के बेटा है, सोनू मोनू तो नहीं समझ में आता, जकर कहते दुना तीना चौना ओकरे में करबे गुना। अब देखो यहाँ पुत्री जो है छोटा है, यहाँ तो नजर में आ ही रहा, तो अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, कितना गुना 3 गुना, तो इसमें करो 3 से, जब ये 3 से गुना तो बीच में बराबर दे दे, समझ में आएगा। फिर इसको सवाल बनाओ वैसे ही, अब क्या करेंगे, x प्लस में 3 आप बराबर 3 से गुना करो तो 3y प्लस में 9, x माइनस में 3y बराबर 9, 3 को उधर ले जाओ तो माइनस में 3, तो x माइनस में 3y बराबर में 6, तो समीकरण रूप में बन गया। अब इसको लिखना कैसे है, बीज गणितीय रूप में, कौन रूप में, तो लिख देंगे अतः बीज गणितीय, कैसे लिखेंगे सो देखो, पहले क्या भाई x माइनस 7y, बीज गणितीय वाला जो शुरू में बतवे चले तीनों रहक चाहिए बाएं तरफ, तीनों कथी रखबे, तब 42 भी अगर इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस में 42 बराबर में इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा x माइनस में 3y, 6 को इधर लाओ तो माइनस में 6 बराबर में हो गया, बीज हो गए, नोट करो।
हाँ मिटा दे। अब अगला सवाल बन गया सवाल। हाँ एकरा ग्राफीय विधि से केना बनेबे से हम सब सीखबे, ठीक ना। ग्राफ कॉपी पर जना बदेन हो वह होते ग्राफ। चलो अगला सवाल। अगला सवाल, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोच बुझी केकरा कहे, कोच के मतलब हो है जैसे कि 11 प्लेयर हो है ना क्रिकेट खेले है तो एगो टीम में क्या गो प्लेयर हो है 11 गो, ठीक लिखे न हो रही के सब सही सब लिखे न छे 11 गो प्लेयर नहीं कहने छी कथी में कितने प्लेयर हो है, तो 11 प्लेयर होता है, ठीक है। उसके 11 को जो सिखाता है, बताता है, समझाता है, जो जो उसको बोलते हैं कोच। क्या बोलते हैं, यानी कि केना का खेलते या बैट बॉल कथी केहन वाला रहते के खरीदते वही सब के ध्यान के रखते कोच। सारा मतलब मेंटेनेंस जो करे है ओकरा कथी कहे कोच, बुझ गए आप। तो कोच ने बैट वगैरह जो खरीदेगा तो कौन खरीदेगा, कोच। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 गो बल्ला, बल्ला मतलब बैट आ 6 गो गेंद खरीदल के, तो ई भेले एगो बात। ई भेले 3900 रुपया में 3 गो बल्ला आ 6 गो गेंद, लेकिन एगो बल्ला और एगो गेंद का दाम क्या है नहीं पता, नहीं पता तब मान लेंगे ये एगो बात। बाद में उसने फिर बाद में कुछ दिन बाद की कल के उस वही वाला 3 गेंद और एक बल्ला और 3 गेंद खरीदल के कितने में 1300 रुपये। बल्ला एक खरीदल के ना 1300 में। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में व्यक्त कर। तो बल्ला का दाम कितना है नहीं पता, बल्ला का दाम कितना है नहीं पता, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ई तो भेले एगो बात, आ यहां से लेकर के यहां तक क्या हुआ एगो बात, मतलब यहां तक है। यहां से लेकर यहां तक एगो बात। तो हम क्या करेंगे भाई, मानेंगे, मानना कि क्या, माना कि एक बल्ला है माना कि एक बल्ला की कीमत कै रुपया, x रुपया, यानी दाम, और एक गेंद कीमत, कीमत बुझे y रुपया, कै रुपया। बात नंबर फर्स्ट, यानी प्रश्न से, आप प्रश्न में जे जे कहे वह करबे, तो तै लक लिखलिए प्रश्न से। आ शर्त नंबर फर्स्ट की कहे है, सुनो, एक बल्ला के दाम कितने हम मान ले लिए x रुपया, तो क्या गो बल्ला खरीदल के, एक बल्ला के दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला के 300, यानी कि एक बल्ला के दाम 100, तो 100 आ गुना में 3 गो बल्ला तो 3, तो यानी 300। तो एक बल्ला के दाम x आ 3 गो बल्ला तब कदी बजे 3x, लेकिन
अब क्या करना सो देखो, 3 में x के सटा दियो, 6 में y के सटा दियो 6y, दोनों के दाम जोड़े कने है केते बराबर ना 3900। आप बुझी छे बात के, हो गए। 3 से भाग लगेगा तो भाग दियो सके छी। ठीक, चलो शर्त नंबर अब सेकेंड में, शर्त सेकेंड क्या कहा, एक बल्ला के दाम x रुपया, तो एक बल्ला के दाम क्या रुपया, एक बल्ला के दाम 100 रुपया, तो एक बल्ला के दाम 100 रुपया, तो एक बल्ला के दाम क्या रुपया है ना। एक बल्ला के कीमत x रुपया, तो एक बल्ला के कीमत x रुपया, जोर में एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 3 गेंद की कीमत 3y, वैसो 3y बराबर में कथी 13। अतः बीज गणितीय रूप, तो बीज गणितीय में लिखेंगे इसको तो क्या बनेगा 3x 6y माइनस में 40 बराबर x प्लस में 3y माइनस में 1300 बराबर हो गया बीज गणितीय। 3 लिखल है, ठीक है, हो गया, नोट करो। सेब बुझे छे, अंगूरो बुझे होबे, हाँ, तो 2 केजी सेब के दाम और 1 केजी अंगूर के दाम मिला कर केते रुपया लगले 160 रुपया, तो ई भ गेले एगो बात। तो 2 केजी सेब आदमी लेलके 1 केजी अंगूर लेलके तो 160 रुपया, तो 1 केजी सेब के दाम 1 केजी अंगूर के दाम केते है से नहीं पता। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर के दाम ओकरा केते लगले, तो ई भ गेले दोसर बात। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में, चलो पहले मान ले, माना कि कथी, तीसरा नंबर, माना कि 1 केजी सेब की कीमत है ना क्या रुपया x रुपया, तथा 1 केजी अंगूर के यह बात y रुपया, क्या रुपया y रुपया। अब क्या लिखेंगे प्रश्न, कथी लिखबे प्रश्न। शर्त नंबर फर्स्ट में शर्त नंबर फर्स्ट में क्या, 2 केजी सेब तो 2x, 1 केजी अंगूर तो 1y, तो 2x जोड़े कने दोनों के लगले 160, तो 1y, तो खाली y लिख देवे बराबर केते 60 रुपये, तो हो गया। अब शर्त नंबर, शर्त सेकंड में क्या करना है भाई, क्या लिखेंगे 4 केजी, तो मतलब 4x प्लस में 2 केजी 2y, अब बराबर में क्या भाग भी दे सकते हैं। अतः बीज गणितीय रूप क्या हो जाएगा,
2x प्लस में y माइनस में 160 बराबर 0, 4x प्लस में 2y माइनस में 300 बराबर। आंसर दिया है कि